जय बाबा मोहन राम की। खोली वाले मोहन बाबा स्टेटस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। बाबा मोहन राम के व्रत कैसे करें, इनके क्या नियम हैं, और जब बाबा मोहन राम की काली खोली जाते हैं गांव मिलकपुर में तो वहां पूजा कैसे की जाती है, कैसे जोत जलानी होती है, कैसे धूने का नमन करना होता है, कैसे धूने की जोत जलानी चाहिए, आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं अपनी वीडियो में आपको देने वाली हूँ। बाबा मोहन राम जो कि गांव मिलकपुर है, हरियाणा में भिवाड़ी मोड़ से लगभग 2 किलोमीटर आगे बाबा मोहन राम का मंदिर है, गांव मिलकपुर काली खोली के नाम से। बाबा का बहुत नाम है, पूरे जगत में उनकी पूजा होती है। बाबा को कृष्ण अवतारी के रूप में पूजा जाता है और ये सत्य भी है, क्योंकि जब बाबा की सवारी आती है, जो लोग बाबा मोहन राम की सेवा करते हैं या फिर जिन लोगों ने बाबा की सवारी देखी हो, वो लोग जानते हैं कि जब बाबा की सवारी आती है तब बाबा मोहन राम के भजन और भगवान कृष्ण के भजन मीरा की दुहाई दी जाती है। बाबा को और जो बाबा के भक्त हैं, भगत शिरोमणि जिन्हें गुरु नेत्र राम के नाम से जाना जाता है, जो बाबा के प्रिय भगत हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भगत हैं भगवान श्री राम के प्रिय भगत हैं हनुमान जी, उसी प्रकार बाबा मोहन राम के भक्त हैं शिरोमणि गुरु नेत्र राम जी, जिनका गांव मिलकपुर में है और उनका वहाँ पर मंदिर भी है। जो भी भक्त काली खोली जाते हैं तो सबसे पहले वह गुरु नेत्र राम जी को मंदिर में वहाँ शीश नवाते हैं, उनकी ज्योति में घी डालते हैं, उन पर प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके बाद मोहन बाबा राम के मंदिर में जाते हैं। और यही एक भक्त और भगवान का नाता है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है और इसीलिए भगवान भक्त को प्रधानता देते हैं। तो बाबा मोहन राम भी अपने भक्त गुरु नेत्र राम जी को प्रधानता देते हैं। सबसे पहले उनकी ज्योति जलाई जाती है, फिर उनकी सेवा की जाती है, उसके बाद बाबा मोहन राम की ज्योति जलाई जाती है और उनकी सेवा की जाती है। बाबा मोहन राम का जो मंदिर है वो गांव मिलकपुर में है। वहाँ पर और भी ऐसे भगत हैं, जैसे कि कोरा भगत थे जो कि जिनका अब निधन हो गया है। अब तो वहाँ उनके पुत्र बैठते हैं जिन्होंने बाबा की गद्दी संभाल रखी है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बाबा के व्रत कैसे करें, क्या नियम है पूजा पाठ के, ये तमाम चीज़ों का उत्तर आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। पहले आपको बता दूं, बाबा मोहन राम एक सात्विक देवता हैं, एक संत हैं जो नीले घोड़े पर सवार हैं, एक संत वेशभूषा है, सिर पे मोर का पंख मुकुट है और मिलकपुर में उनका स्थान काली खोली स्थान जो कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। बाबा मोहन राम की पूजा जो लोग करते हैं उन पे बाबा मोहन राम की सवारी आती है और बाबा बहुत सारे संकटों को दूर करते हैं, दुखों का निवारण करते हैं और लोग उनके लिए चौकी लगाते हैं। बाबा मोहन राम जिस प्रकार हनुमान जी हैं, उसी प्रकार बाबा मोहन राम की सात्विक देव हैं, शुद्ध देव हैं। जो भी उनकी सेवा करते हैं, जो भी उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, वो मांस मछली नशीली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। तो आइए अब मैं बता देती हूँ कि किस प्रकार से बाबा की पूजा पाठ के नियम हैं, यानी उनके नियम कौन कौन से हैं। पहला, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मांस मछली और नशीली पदार्थों का बिल्कुल निषेध है, यानी कि उनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ना पूजा करते समय, ना पूजा, या जो इंसान पूजा कर रहा है, जो भी उनका भगत बनना चाहता है, वो बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकता। अक्सर ये बताया गया है कि जब बाबा मोहन राम की सवारी आती है, मैंने खुद भी देखा है, बालाजी को बाबा मोहन राम अपना बड़ा धाम बताते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, पर यह वाक्य कभी कभार सुनने को आपको मिलेगा। बाबा मोहन राम के मंदिर में जब बाबा की सवारी आती है, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, उससे बाबा मोहन राम पहले से ही प्रसन्न होते हैं। यानी जो भगवान शिव जिसमें उपासना पहले की है या फिर हनुमान जी की सेवा की है, अगर वो बाबा मोहन राम की सेवा करे तो उससे बहुत ही शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और बाबा मोहन राम की सवारी के रूप में उसे दर्शन देते हैं। बाबा मोहन राम के भक्त सबसे पहले ज्योति के दर्शन करते हैं, जो उनकी ज्योत है सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं, ना कि उनकी मूर्ति। गांव मिलकपुर में भी बाबा मोहन राम की ज्योति को ही प्रधानता दी गई है। पहले ज्योति के दर्शन दीजिए, फिर कीजिए और उसके बाद मूर्ति के जो बाबा के भक्त हैं उनको डेली चिड़ियों को पानी रखते हैं, चुग्गा रखते हैं, गाय को आटे की लोई खिलाते हैं, 2 लोई बिना नमक की खिलाते हैं और चींटियों का आटे में शक्कर मिलाकर खिलाते हैं। यह बाबा के नियम हैं।
जो जरूर करने होते हैं, इनकी प्रधानता होती है। ये नियम उन भक्तों को करने ही होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। जब भी बाबा मोहन राम की ज्योति जलाई जाती है तो उस ज्योत में गुरु नेत्र राम का नाम भी लिया जाता है और गुरु नेत्र राम जी की दुहाई से ही बाबा के से कार्य करवाए जाते हैं। बाबा जी का धूना भी लगाया जाता है। जो नॉर्मल भक्ति करते हैं यानी घर पर ही पूजा करते हैं वो नहीं करते, पर जो भगत होते हैं वहाँ पर बाबा जी का धूना लगाया जाता है। जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी का धूना चेतन किया जाता है, नागे गुरु का धूना चेतन किया जाता है, उसी प्रकार बाबा में मोहन राम का धूना चेतन किया जाता है। और कहते हैं कि जब तक बाबा का धूना चेतन ना हो तब तक बाबा जी हाजिरी नहीं देते। तो ये थे वो नियम मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब काली खोली जाते हैं तो बाबा मोहन राम के धाम पर तब क्या नियम होते हैं तथा कैसे पूजा होती है। जब बाबा मोहन राम के धाम पर जाते हैं, अगर आप गंगा जल लेकर जाते हैं तो सबसे पहले गुरु नेत्र राम जी को स्नान कराया जाता है, यानी गंगा जल की कुछ छींटें मारी जाती हैं। जिसके बाद काली खोली के मेन स्थान में बाबा मोहन राम को स्नान कराया जाता है। कई लोग डायरेक्ट काली खोली चले जाते हैं, पर नियम यही है कि पहले गुरु नेत्र राम जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में माथा टेकिए और प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद नंगे पैर प्रक्रिया देते हुए बाबा मोहन राम के मंदिर पर जाइए, जहाँ रास्ते में आपको कई मंदिर मिलेंगे। माता शेरावाली, हनुमान जी, भगवान शिव जी, कई देवी देवताओं के मंदिर। वहाँ पर प्रसाद और जोत में घी डालते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। जब आप काली खोली पहुँचने वाले होते हो तो वहाँ पर एक बाबा मोहन राम की मूर्ति है, जिसे नीले घोड़े वाली मूर्ति कहते हैं। उसे नीले घोड़े वाला मंदिर भी कहते हैं। वहाँ पर बाबा को चादरा चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाई जाती है। वहाँ पर भी बाबा की ज्योति जलती है, वहाँ पर भी ज्योत में घी डाला जाता है। वैसे तो बाबा के जितने भी मंदिर हैं काली खोली में, अगर आप किसी में भी घी डाल दे तो वो भी प्रसन्न होते हैं, तो उससे भी बाबा प्रसन्न होते हैं। उससे ऐसी कई बातें नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि काली खोली में जो बाबा का मेन मंदिर है पहाड़ी पर ज्योति में घी डालते तभी बाबा को ज्योत मानी जाएगी, तभी बाबा की पूजा मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। पर अगर सब संभव हो तो बाबा के मेन मंदिर जाकर ही बाबा की ज्योत में भी घी डाले तो नॉर्मल प्रसाद मिलता है। मंदिर में चिनौरी मिलती है या फिर आप मिष्ठान ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और घी की डिब्बी में आपको बत्ती डालकर ले जानी होती है, जिसमें से आपको हर मंदिर में छोटी छोटी बत्तियां या घी डालना होता है, तो आपका मंजूर होता है। ये तो रहा अब बाबा मोहन राम की पूजा करते हैं कि कैसे पूजा करते हैं। इसके बाद बाबा जी के 2 धूने होते हैं, जहाँ पर पहला धूना जो मेन मंदिर में मिलकपुर का वहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर धूने के लिए लोग उपले ले जाते हैं और धूने में डालते हैं, घी डालते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और दूसरा धूना है वो काली खोली धाम पर है, जो चेतन धूना है बाबा का। यहाँ पर बाबा को विभूति भगत लाते हैं। तमाम दुख कष्टों को मिटाने के लिए पानी में घोलकर पीते हैं। तमाम उनके कष्ट जो हैं वो विभूति के द्वारा दूर हो जाते हैं। जितने भी संत हैं सभी को सबका विभूति ही कार्य करती है, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी हो, चाहे वो नागे बाबा हो, चाहे वो संत हो या कोई नवनाथ जी हो। ये तो रही छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई। जब आप काली खोली जाते हैं तो वहाँ के क्या नियम होते हैं। बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि जब भी आप काली खोली जाएंगे तो मांस मंदिरा यानी दारू का सेवन ना करें, जाने से पहले और ना ही जाने के बाद। अब बात करते हैं कि बाबा के व्रत कैसे रखें। बाबा मोहन राम का जो व्रत है वो दोज के दिन किया जाता है। मान लीजिए कि एक माह में 2 पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है। 15 दिन की पूर्णिमा होती है और 15 दिन की अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा के अगले दिन जैसे आज पूर्णिमा है, कल हम परवा कहते हैं, कल को हम परवा कहेंगे, उसके अगले दिन को हम दोज कहते हैं। जैसे मान लो आज 11 तारीख है कि आज पूर्णिमा है,
11 तारीख है, मान लीजिए कि आज पूर्णिमा है, कल है 12 तारीख, तो कल परवा है, 13 तारीख को दोज मनाई जाएगी। इस दिन बाबा जी की पूजा करते हैं। पूजा कैसे की जाती है पर भी और बाबा मोहन राम के मंदिर में भी ये मैंने आपको बता दिया। पूजा कैसे की जाती है और मंदिर में भी पूजा किस प्रकार की जाती है ये मैंने आपको बता दिया। दोज पर हर महीने में मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है और इनका जो सबसे बड़ा दिन माना गया है वो काली खोली में है, वो है होली। होली पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। एक बहुत बड़ा मेला देखने को मिलता है जहाँ पर लाखों लोग श्रद्धालु बाबा जी की ज्योति के दर्शन करने आते हैं। तो जो दोज है उस दिन अगर आप खोली जाते हैं तो उस दिन बाबा एक बड़ी पूजा होती है, बाबा की एक बहुत बड़ी पूजा होती है। जो जेठ का महीना है, जेठ के महीने में बाबा जी की पूजा साधना की जाती है। जो लोग खड़ी तपस्या करते हैं या जो लोग झूला की तपस्या करते हैं वो जेठ के महीने में ही करते हैं। कई लोग धूना की तपस्या भी करते हैं, चारों ओर धूना जला के बीच में खुद बैठ के एक समय का भोजन करते हैं। ये बाबा की सेवा में आती है। जो बहुत सारे लोग कई सालों से बाबा की सेवा करते हैं। झोली की जो तपस्या होती है 1 हफ्ते की भी होती है, 1 महीने की भी होती है, 1.25 महीने की भी होती है। और जो खड़ी तपस्या होती है जिसमें व्यक्ति खड़ा ही रहता है, बैठता नहीं है, बाकी वो अपने सारे कार्य खड़े होकर ही करता है ताकि उसकी साधना खंडित ना हो सके। ये सेवा 40 दिन की होती है। कई लोग खड़ी तपस्या करते हैं, वो लोग 2-2 साल या 12-12 साल तक भी करते हैं। हम बाबा के दरबार में गए थे, कुछ साल हो गए। वहाँ पर एक साधु थे, बाबा के सेवक थे जिन्होंने 12 साल की खड़ी तपस्या कर रखी थी। उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। बाबा का जो व्रत है वो सुबह आप करते हैं, साथ में नियम करते हैं, यानी कि पक्षियों को चुग्गा डालते हैं, जलहरी भरते हैं, आटे की लोई गाय को खिलाते हैं, चींटियों के लिए आटे में शक्कर मिलाकर उन्हें डालते हैं। ये कार्य करने के बाद आप चाय पीकर बाबा की खोली के लिए निकलते हैं। कई भक्त पैदल जाते हैं तो कई भक्त वैसे ही चले जाते हैं। जिस तरह से बाबा की मान्यता बढ़ रही है, उसकी प्रधानता बढ़ रही है, उसी प्रकार से भक्त नंगे पैर ध्वजा लेकर भी जाते हैं, जैसे कि वो कावड़ लेकर जाते हैं। बाबा काली खोली धाम पर जो व्रत शुरू किए जाते हैं, सुबह से दोपहर में दूध, दही या चाय का सेवन करते हैं या फल खाते हैं। उसके बाद शाम को आपको खीर या कुछ मीठा बनाकर बाबा को भोग लगाकर ग्रहण करना होता है। आप बाबा को भी भोग लगा सकते हैं, अंग्यारी में भी भोग लगा सकते हैं या पानी में भी भोग लगा सकते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार बाबा जी को प्रसन्न करना है। पर बाबा की जो सेवा है वो नित्य ज्योत जलाकर ही की जाती है। ऐसे कई लोग कहते हैं जो सिर्फ बाबा की ज्योति जलाते हैं उन पर बाबा की सवारी आती है और बाबा उनके कष्ट दूर करते हैं। बाबा सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और जो लोग बाबा जी का व्रत करना चाहते हैं वो मंगलवार को बाबा जी का व्रत किया जा सकता है, जिसमें 11, 21 या 41 इस प्रकार से मंगलवार को तय किया जाता है, जिसमें सुबह नहा धोकर जैसे मैंने आपको बताया उनके नियम करके ज्योति जलाकर व्रत पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।